ਕਈ ਐਸੇ ਪਾਗਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਯਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਾ ਤੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਵੱਖਰਾ ਦੀਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਚਵਲ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਰੈਂਚ ਟੈਟ ਕਰਾਂ। पता नहीं कहाँ से ये बदमाश आ जाते हैं और कुरान की मनमानियां तफसीरें करते हैं। और तू इंजीनियर है, रक्शे खोल के कस, तेरा तल्लक ही नहीं दीन दे नाल। दीन असा 14 साल पढ़िया, साढ़े नाल गल करना। यहाँ आगे नई बातें आजकल, एक नई बात नहीं जी, ये सारियां नमाज़ां सिर्फ फर्ज ही पढ़ने चाहिए ने। चवल दा पुत्र तेनू किहने आख्या? अब पुछो इस कमीने नू, कौन है जो कहता कल्ले फर्ज पढ़ो? अगर कोई कौम, कोई अल्लाह के बंदे अल्लाह के सामने सजदा करना चाहते हैं, तैनू दर्द ही का दिए मिर्दे आ, इन्होंने अल्लाह के सामने सजदा कर लेने दे। अब ये कहता सिर्फ फर्ज, बाकी सारा कुछ छड्डो। क्यों भाई? ते तेरे दे विच गुस्ताखां फर्क की? भी कहंदे ने नबी साडे वर्गा, नबी दी शायद छड्डो। ये भावें नबी दी सुन्नत है, पर पुत्र दी फजीलत एडी वड्डी है, जे पढ़ेगा कि अल्लाह जन्नम तो तैनू बचाएगा। सूरह ar-Rum में अल्लाह ताला ने फरमाया मुनीबीना इलैहि वत्तकू, रुजू लाओ अल्लाह की तरफ, उससे डर जाओ। व अकीमुस्सलाह, और नमाज को कायम करो। वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और देखो मुशरिकों में ना हो जाओ। यानी सूरह रोम में अल्लाह ताला ने फरमाया जो नमाज कायम नहीं करता वो मुशरिकों में से है। ये अमल मुशरिकों वाला है। पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में उसे मुसलमान लिख दिया जाएगा, अल्लाह के यहाँ नहीं है। और फिर जो सही मुस्लिम में 246 नंबर हदीस है, तिरमिज़ी में भी मौजूद है कि बंदे के कुफ्र और इस्लाम, शिरक और ईमान के दरमियान फ़र्क नमाज है। जनाब जामिया तिरमिज़ी में मौजूद है, एक ताबई हैं सैयदना अब्दुल्ला बिन शकीक, वो फरमाते हैं कि सहाबा इकराम तर्के नमाज के अलावा किसी और गुनाह को कुफर नहीं समझते थे सवाए तर्के नमाज के। सहाबा इकराम यानी तर्के नमाज करने वाले को काफिर समझा करते थे। आपके शनाख्ती कार्ड मुसलमान ही है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितना मर्जी कहते रहे। फिर जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी, अल्लाह का जिम्मा उससे उठ गया, उसने कुफर किया। अमलन वो काफिर है। हम अकीदे में उसे काफिर नहीं कहते इत्कादन, लेकिन अमलन तो काफिर है। तो आपने अमलन कुफर के साथ अल्लाह के सामने पेश होना है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। फिर सुनन अबी दाऊद में हदीस है, क़यामत वाले दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा। अगर वो इस सवाल में फलाह पा गया तो वो फलाह पा गया, और अगर वो इसी में फेल हो गया तो अगले सवालात में भी फेल हो गया। फिर मुस्नद इमाम अहमद में हदीस है, मिशकातुल मसाबी के अंदर भी मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन नमाज इंसान के लिए नूर होगी, दलील होगी और निजात का जरिया होगी, जो नमाज पढ़ने वाला है। और जो बेनमाजी है उसके लिए ना कोई नूर होगा, ना कोई दलील, ना निजात, उल्टा उसका हशर हामान, फिरौन, कारून और उमैया इब्न खलफ के साथ होगा। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। सुनन इब्न माजा में हदीस है, अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मुझे मेरे खलील मुहम्मद रसूलुल्लाह ने यह नसीहत की थी कि अल्लाह के साथ शिरक न करना, ख्वाह तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं या तुम्हें आग में जिंदा जला दिया जाए, शिरक ना करना। और दूसरी वसीयत क्या की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानबूझकर कभी नमाज ना तर्क करना, वरना अल्लाह का जिम्मा तुम्हारे मामले में उठ जाएगा। और तीसरा फरमाया कि शराब ना पीना ये तमाम बुराइयों की जड़ है। बोले आउज़ु बिल्लाहि ताला। तो अब ये कई लोग क्लिप देखेंगे, चाहे उनके लिए मैं आसानी के तौर पे नमाज की तरगीब के एतबार से बता दूं कि मेरे भाइयों, दिन रात में सिर्फ 17 रखते आप पढ़ लें तो किताबों के खुदा ने हमें जो बताया ना, आपकी पुरसिश कोई नहीं होनी। सिर्फ 17 रखते, 2 फजर की, 4 जोहर की, 4 असर की, 3 मगरिब की, 4 इशा की। बाकी सब नफली बातें, आप उन्हें सुन्नत मुअक्कदा कह दें, आप उन्हें वित्र कह दें, आप नवाफिल कह दें। जो ऑब्लिगेटरी नमाज है ना, जिसकी पुरसिश होनी है, वो 17 रखते हैं, जिस पे सुन्नी शिया का इजमा है। इसकी सपोर्ट में हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। एक देहाती शख्स नबी इस्लाम के पास आया तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई अमल बताए मैं जन्नत में चला जाऊं। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, सिर्फ उसी की इबादत करो, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। 5 वक्त की फर्ज नमाज को कायम रखो, फर्ज ज़कात अदा करो,
اور فرض روزے رکھو. حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا. یہ 4 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی. شرک نہیں کرنا, شرک پہلی چیز ہے بھائی جی جس تو بچنا ہے. اس کے بعد نماز, فرض زکوٰۃ اور فرض روزے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ میں اس میں کوئی زیادہ کروں گا نہ اس میں کوئی کمی کروں گا, یعنی میں نے سے زیادہ بھی نہیں پڑھنی کم بھی نہیں پڑھوں گا. اور یہ بات کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا. نبی علیہ السلام فرمایا کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے اس شخص کو دیکھ لے. اچھا, اسی کو سپورٹیو ایک اور طریق ہے بخاری اور مسلم میں, وہ بھی بخاری مسلم دونوں میں ہے, کہ ایک اس طرح نجد کا رہنے والا ایک پینڈو شخص جو پرانگدہ حالت تھی جس کی حضور کے پاس آیا, تو وہ اسی لیے آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے. تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم 5 وقت کی فرض نماز کو قائم رکھو. اس نے کہا یا رسول اللہ فرض کے علاوہ بھی ہے کچھ؟ فرمایا ہاں نفل ہیں, وہ تمہاری مرضی, اگر پڑھنا چاہو تو پڑھ لو, نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھو. اور یاد رکھیے گا احادیث میں سنت کی ٹرم یوز نہیں ہوتی ہے, یہ محدثین کی ٹرم ہے. سنتیں جو ہم موقدہ پڑھتے ہیں ان کو بھی نفل کہا جاتا ہے. نفل ان کہا جاتا ہے اضافی نماز. انفال مال غنیمت اضافی مال, نفل کا مطلب اضافی چیز ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض زکوٰۃ ادا کرو. اس نے کہا رسول اللہ فرض زکوٰۃ وہ جو 2.5% ہے, اس کے علاوہ فرمایا اس کے علاوہ نفلی صدقات وہ تمہاری مرضی کر لو, نہیں کرنا چاہتے نہ کرو. پھر آپ فرمایا فرض روزے رکھو رمضان کے. کہا رسول اللہ اور روزے؟ فرمایا وہ نفلی روزے ہیں تمہاری مرضی, منڈے کا, تھرسڈے کا, ایام 20 کے روزے جو بھی ہیں وہ رکھنا چاہو تمہاری مرضی ہے, لیکن فرض یہی ہے. تو اس نے کہا کہ اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, نہ میں اس میں کوئی زیادتی کروں گا, بس جتنا دسیا اس تو اگے نہیں میں, نہ اس میں کمی کروں گا. اور یہ وہ